पटना में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर है। स्पाइस जेट का विमान इमरजेंसी लैंडिंग कर वहां पर उसने यात्रियों की जान बचाई। विमान में आग की वजह से यह इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। आग की सूचना स्थानीय लोगों ने दी। सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं। पटना के कलेक्टर ने इस बात की सूचना दी है। पटना से दिल्ली जा रहा था स्पाइस जेट का विमान, जब इसे आग लगने की वजह से उसकी इमरजेंसी लैंडिंग पटना एयरपोर्ट पे करानी पड़ी। तो यहां आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा होते होते टला है। सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं। दिल्ली आ रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग पटना में हुई है। ये पटना से दिल्ली के लिए टेक ऑफ की थी। टेक ऑफ करने के बाद ही उसके बाएं जो और इस तरह लग रहा था कि अब गाड़ी फ्लाइट जो है डगमगाने लगी थी। अब हम लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये स्थिति आ गई थी। कितने देर तो ऊपर सर ऊपर में क्या आवाज आ रही थी? फट 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 इस तरह की आवाज आ रही। लगा होगा क्या हो रहा है? हाँ नहीं, हम लगा क्या नहीं, हम तो दिखाई दे रहा था खिड़की से लाइट जो जैसे बिजली चमकती है ना, उस तरह से एकदम पूरा अंदर में लाइट स्पार्क कर रहा था। हमारे सीट के नीचे ही था। लग रहा था कि अब क्या होगा। हाँ हाँ, लेकिन सेफ सब लोग सेफ आ गए। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा से पायलट क्या बोल रहे थे आप लोग को बार-बार? बोले कि आप लोग इत्मीनान से बैठिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। सीट बेल्ट घबराहट हो रही थी अंदर? कहाँ कर एकदम जरूर घबराहट हो रही। तो उस समय क्या मन में आया जब लैंड किए यहाँ पर? क्या बस सबको इन्फॉर्म किए कि बता भगवान को धन्यवाद, हम लोग उतर के सेफली आ गए। क्या नाम हुआ सर? योर गुड नेम? डॉक्टर GN चौपाल। सर प्लीज। ये टेक ऑफ की थी। टेक ऑफ करने के बाद ही उसके बाएं जो उसका है डायना है, उसमें जो है आग की कुछ लपटें दिखी हैं, जिसको स्थानीय लोगों ने, फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा और तुरंत फोन किया जिला प्रशासन को भी, एयरपोर्ट के लोगों को भी, और फिर उनके पायलट को भी पता चला अंदर, और उनका फायर एक्सटिंग्विशर जो था वो एक्टिवेट हो गया था। उसके बाद इन लोगों ने वापस लैंड कराया है। वो सुरक्षित ढंग से लैंड कर गई है फ्लाइट, और सभी यात्री सुरक्षित हैं, उनको उतार लिया गया है। स्पाइस जेट का फ्लाइट था, दिल्ली की तरफ जा रहा था। जैसे ही उड़ा है स्पाइस जेट तो लोगों ने देखा है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज नोट किया कि एक विंग से उसकी आग लगी हुई थी, आग छूट रहा था। तो एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग में सेफली लैंड कर गया है और अभी कोई सीरियस इंजरीज वगैरह नहीं है। बाकी सारा जो प्रोटोकॉल होता है उनको फॉलो कर रहा था। मनीष है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, राहत की बात यह कि वक्त पर इमरजेंसी लैंडिंग हो गई, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो जाता। निश्चित रूप से सारिक, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिला प्रशासन के लोग हैं जिन्हें खबर मिली, उनका कहना है कि जो पटना एयरपोर्ट के दूसरे साइड फुलवारी शरीफ का इलाका है, वहां के लोगों ने टेक ऑफ में इस आग को देखा कि इंजन में आग लगी हुई है, और उन्होंने ही खुद एयरपोर्ट अथॉरिटीज को या जिला प्रशासन को खबर की कि ऐसे ऐसे हमने आग ये स्पाइस जेट की फ्लाइट में देखा है। लेकिन तब तक वो प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर चुकी थी, लेकिन पायलट ने भी डिटेक्ट कर लिया था कि हाँ एक विंग में आग लगी हुई है। तो वहाँ जैसा कि जिला प्रशासन या DM बता रहे हैं कि उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो एक्टिवेट किया हुआ था, क्योंकि आजकल के फ्लाइट में ये सारी कुछ इनबिल्ट होता है सारिक, और करीब 10 से 15 मिनट के अंदर ही जो है फ्लाइट फिर से लैंड कर गई। क्योंकि यहाँ पर सबको अलर्ट किया हुआ था, सबको मालूम था, तो सब कुछ सारे पैसेंजर्स को सेफली निकाल लिया गया। किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची है, फ्लाइट को भी कोई खास क्षति नहीं है, ना किसी पैसेंजर को कोई खरोच तक आई है। और पैसेंजर्स खुद बोल रहे हैं कि जब पायलट ने डिटेक्ट किया और पैसेंजर्स थोड़े घबराए हुए थे, क्योंकि थोड़ी सी एबनॉर्मल हवा में उन्हें लग रहा था कि प्लेन में जो है कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, तो पायलट उनको एश्योर करते गए कि आपको कुछ नहीं होगा, हम सेफली जो है पटना एयरपोर्ट पर फिर से लैंड कर रहे हैं। सारिक, शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो राहत की खबर, पटना से जैसे ही स्पाइस जेट का ये विमान दिल्ली के लिए उड़ा तो फुलवारी शरीफ के करीब लोगों ने ये देखा। स्थानीय प्रशासन को उन्होंने सूचित किया, वो एक्शन पे आकर उसने एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताया। तब तक पायलट को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि कुछ है जो ठीक नहीं है। तो लेफ्ट साइड का जो विंग है उसमें लपटों की खबर थी।
सुरक्षित यह विमान पटना के एयरपोर्ट पर वापस लैंड कराया गया। 185 यात्री सुरक्षित वहां से निकाल लिए गए, किसी को चोट नहीं आई। तो यहां आपको बता दें कि विमान का जो लेफ्ट जो विंग है उसके नीचे आग की लपटें लोगों ने नीचे से देखा, फिर उन्होंने प्रशासन को सूचित किया। ऊपर में थोड़ा फरफराने लगा, फरफराने के बाद में हमने देखे कि भाई ऊपर में है, काहे फरफरा रहा है, मगर इतने में मैंने अथी घुमा लिए। आग घुमाला के बाद जब उतार दिए हैं तब मैंने मालूम हुआ था आग धर लिया है। डर जैसा कुछ ना डर भय किसी के नहीं, कोई सच नहीं है। ऐसे चला क्योंकि कुछ लोग बहुत पैनिक कर गए थे, वो लोग चिल्लाने लगे थे कि स्पार्क्स हो रहे हैं, फायर हो रहे हैं। कैसे पता चला, हमें पहले विश्वास नहीं हुआ था कि सच में कुछ है। मुझे लगा शायद लोग ऐसे ही थोड़ा सा घबरा गए हैं, लेकिन फिर जब अनाउंसमेंट हुई कि हम लोग अभी रिटर्न कर रहे हैं तब लगा कि हाँ सच में अनाउंसमेंट हुई। पायलट ने अनाउंस किया कि आप लोग शांत रहे, हम लोग अभी कुछ प्रॉब्लम्स है। ये नहीं बताया कि स्पार्क हुआ है, बिकॉज उससे तो और ज्यादा पैनिक हो जाते। लेकिन फिर पुलिस रिटर्न टू पटना ऐसे बोले, फिर हम लोग लैंड। We got to know is प्लेन के लेफ्ट इंजन पे कुछ स्पार्क निकल रहा था एंड इंजन वाज नॉट एबल टू टेक ऑफ। तो थर्ड की आवाज आ रही थी बार बार। इट्स जस्ट लाइक इंजन एक वाला काम नहीं कर रहा, पता नहीं जो भी हो रहा हो। तो हमें स्पार्क दिखा था, तो सब लोग पैनिक हो गए थे और तो हमें उस टाइम पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। लैंडिंग के टाइम पे मतलब उस टाइम बोला गया प्लेन वापस जा रहा है एंड लैंडिंग भी प्रॉपर नहीं हुई थी। लैंडिंग भी काफी टर्बुलेंट लैंडिंग थी। प्लेन स्टार्ट हुई, उड़ने लगी, उसके बाद बाएं तरफ पंखी में आवाज आने लगी, घर 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 काफी। उसका लोग का ध्यान उधर गया तो फिर देखा गया कि वो स्पार्क कर रहा है। लोगों ने इमरजेंसी बजाया, उसके बाद